यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह का तीसरा पर्वतीय उपदेश, और इस पर हम कुछ देर विचार करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र वचन को हम सीख सकते, सिखा सकते और इस पर अपने जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं आपके इस तीसरे पर्वतीय उपदेश को बोलता हूँ, आप मुझको अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा की अधीनता में मैं इस वचन को प्रचार करूं और मेरे जितने प्रिय इसे सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और हम सब उस पर चल सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों पर अध्ययन कर रहे हैं और जो पहला उपदेश था यीशु मसीह का, और वो था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसमें यीशु मसीह ने मन की दीनता को प्रकट किया था कि परमेश्वर उसको पसंद करता है और उनको स्वर्ग का राज्य देगा जो मन के दीन है। और तब हमने इस पर विचार किया कि दो प्रकार की दीनताएं होती हैं, एक मन की दीनता और एक जुबान की दीनता। और जुबान की दीनता हमको मनुष्यों के समक्ष दीन दिखाती है, लेकिन परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, मनों पर अपने नियंत्रण को रखता है, वो जानता है और वो हमारे मन को देखता है। और इसलिए उसने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसी से मिलता जुलता तीसरा उपदेश है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहले उपदेश में हमने देखा मन की दीनता, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और तीसरे में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यहां पर जो नम्रता शब्द आया है, और ये एक चरित्र का गुण है। मनुष्य में जो नम्रता है वो उसके चरित्र का गुण है कि कौन व्यक्ति कितना दीनता के साथ, नम्रता के साथ व्यवहार करता है, बोलता है, आचरण करता है, उसका जीवन किस प्रकार से नम्रता के साथ लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं नम्र बने, और नम्रता का गुण परमेश्वर को बहुत ज्यादा पसंद है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम उसके दूसरे पद में देखते हैं, हम पाते हैं कि इस्राएली 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था, उस उत्तम देश का इनकार किया था, ये बात सही है। लेकिन मूसा एक बात और कहता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। जो जंगल का मार्ग था और 40 वर्षों में इस्राएलियों ने जिसको पार किया था, उसके विषय में मूसा इस्राएलियों को शिक्षा देता है कि परमेश्वर के जो योजनाएं हैं उसमें उसका एक पक्ष ये भी था कि वो जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर ये चाहता था कि किसी रीति से
इस्राएली घमंड में ना पड़ जाए, अपनी योग्यता पर भरोसा ना करे कि वो अपनी योग्यता से मिस्र से कनान तक पहुंचे हैं। लेकिन परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था, उनके अंदर वो नम्रता के गुण को डालना चाहता था। और ये नम्रता जो है, ये पवित्र आत्मा का एक फल है। जब हम गलाती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके दूसरे के 22वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा का जो फल है, परमेश्वर जिस पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण करता है, उसका एक फल नम्रता भी है। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देकर नम्र बनाना चाहता है कि हमारे अंदर से नम्रता प्रकट हो। इस संसार में हम घमंडी होकर किसी को उल्टा सीधा या गलत ना कहें, लेकिन हम नम्रता से व्यवहार करें। और ये गुण तब हम में प्रकट होगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक गुण है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल जंगल घुमाया ताकि वो नम्र बने। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उस पवित्र आत्मा को जब हम पा लेते हैं तो जो हमारे अंदर से गुण प्रकट होते हैं, जो फल दिखाई देते हैं, और लिखा है कि ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई के साथ साथ नम्रता भी है। हमारे जीवन में परमेश्वर विनम्रता को, नम्रता को डालता है। जब हम भजन संहिता उसके 37वें अध्याय में जाते हैं और उसके 11वें पद को देखते हैं, वहां पर भी जैसा यीशु मसीह ने कहा, ठीक दाऊद उसी बात को यीशु मसीह के प्रचार से लगभग 800 से 900 वर्ष पूर्व कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यीशु मसीह से पहले परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के मन में डाला, और दाऊद इस बात को लिखता है कि परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी पर भी अधिकार देता है। जरूर से ये दुष्ट की अधीनता में है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो अपने लोगों को अधिकार देता है। और इस नम्रता की आशीष के विषय में दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 4 पद में लिखता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। सुलेमान कहता है कि जब हम नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में 3 बातें या 3 आशीषें आती हैं। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दाऊद ने भी अपने भजन में इस बात को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिख दिया। और सुलेमान परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जो नीति वचन लिख रहा है, उसमें कहता है वो कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, पहला है धन, दूसरा महिमा और तीसरा जीवन होता है। हम में से कोई भी इस बात का इनकार नहीं करेगा कि उसको धन की आवश्यकता नहीं है। हम सबको धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संसार के कार्यों को, उसमें जो हम योजनाएं बनाते हैं, जो इच्छाएं रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको धन की आवश्यकता है।
और हर जन चाहता है कि उसको धन मिले, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा मकान बनाए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, जेवर पहने या अन्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। पर यह धन कैसे आएगा? यदि हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से सोचे कि हम धन अर्जन कर लेंगे तो ये तत्कालिक प्राप्त होने वाला धन है, इसमें स्थिरता नहीं है। लेकिन नम्रता और यहोवा का भय मानने के द्वारा जो हमारे जीवन में आशीष आती है, और वो है धन की आशीष। और परमेश्वर के इसी वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। संसार की योग्यताओं से, संसार की योजनाओं से जो हम धन अर्जित करते हैं उसमें बहुत सा दुख मिला होता है, पीड़ा होती है। लेकिन जो यहोवा, तो नम्रता और यहोवा का भय मानने से जो आशीष मिलती है वो पहली धन है। दूसरी आशीष यहां पर लिखी है महिमा। और महिमा पाने के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उसको से वो महिमा मंडित हो। और कई बार तो परमेश्वर की आशीषों को हम अपने ऊपर लेकर अपनी योग्यता, अपना अर्जन दिखाते हैं और सोचते हैं कि हम महिमा मंडित होंगे। परमेश्वर का नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय में चलने से जो महिमा मिलती है वो स्थायी होती है। परमेश्वर उसके द्वारा हमको संसार में ऊपर उठाता है। इसीलिए लिखा है, याकूब कहता है अपने 4 अध्याय के 10वें पद में कि परमेश्वर के समक्ष नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम उसके भय में चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, नम्रता से चलेंगे, तो वो निश्चय हमको महिमान्वित करेगा। और इसी बात को सुलेमान कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने से धन, महिमा और जीवन मिलता है। ना सिर्फ धन मिलता है, ना सिर्फ महिमा मिलती है, लेकिन जीवन भी मिलता है। और ये जीवन सिर्फ इस संसार में नहीं, लेकिन इसके बाद भी हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने आया और बहुतायत का। और यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो नम्रता और यहोवा के भय मानने से ना सिर्फ धन मिलता है, ना सिर्फ महिमा मिलती है, लेकिन जीवन भी मिलता है। और ये वो जीवन है जो कि परमेश्वर ही दे सकता है। मनुष्य अपने प्रयासों से अपना एक दिन नहीं बढ़ा सकता। अपने प्रयासों से, अपने पैसे से, अच्छे डॉक्टरों से, वैद्यों के द्वारा वो अपनी सांसों को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन इस जीवन को देने वाला एक ही है और वो परमेश्वर है। और जब नम्रता और यहोवा के भय के साथ हम चलते हैं, वो हमको जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, और दीर्घायु से इस संसार में भी वो हमको तृप्त करता है। तो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो नम्र हैं। मन की दीनता को हमने देखा था और यहां पर हम नम्रता को देख रहे हैं कि जो नम्र हैं, जिनके चरित्र में नम्रता है, जिनके आचरण व्यवहार में, बोलचाल में नम्रता है, जो कि नम्रता का आचरण प्रकट करते हैं, उनके लिए कहता है कि धन्य हैं वो जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी पर वो अधिकार को प्राप्त करेंगे। और जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय के
तीसरे पद में जाते हैं, वहां पर मूसा का उल्लेख है और मूसा के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है, गिनती उसके 12वें अध्याय के तीसरे पद में, कि वो संसार में सबसे दीन था। लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये जो स्वभाव है नम्रता का, ये मूसा में इतना ज्यादा था कि उसके समान संसार में कोई नम्र नहीं था। और जैसा लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने उसकी नम्रता को देखकर उसके अपने प्रजा के ऊपर अधिकारी नियुक्त कर दिया। वो 40 वर्ष तक उस प्रजा का नेतृत्व करता रहा, उसकी अगुवाई करता रहा और उनके लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थता की प्रार्थनाएं और निवेदन करता रहा। धन्य हैं वे जो नम्र हैं। और इस नम्रता से परमेश्वर ने दाऊद को भी बहुत ऊपर उठाया और वो इस्राएल का सबसे ज्यादा पराक्रमी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजा बन सका। उसका नाम आज तक लिया जाता है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं दाऊद की नम्रता किस रीति से प्रकट होती है। जब हम इसके 20वें पद से देखते हैं, थोड़ा सा पीछे से हम देखेंगे, लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की सेविकाओं के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही देख पड़ता था, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। और इस प्रकार से मीकल दाऊद के ऊपर उसके जो वो परमेश्वर के संदूक के सामने आनंद के साथ स्तुति करते हुए नाच रहा था, उस पर एक व्यंग करती है, उसकी उपेक्षा करती है और उससे कहती है कि जब तू इन सेविकाओं के सामने इस प्रकार से नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर उधर हो रहे थे, तू कितना प्रतापी दिख रहा था। लेकिन हम दाऊद की विनम्रता को, उसकी नम्रता को देखते हैं, वो मीकल पर क्रोधित नहीं होता है। वो अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है। वो बड़ा आनंदित है कि परमेश्वर का वो वाचा का संदूक जो कि बहुत समय से दूसरी जगह पर रखा हुआ था, वो उनको उठाकर यहाँ सियोन तक ला सके हैं। लेकिन उस आनंद में मीकल आकर कटु वचन बोल देती है। लेकिन लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उस समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैं ऐसा खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा। वो ये शर्मिंदा नहीं होता कि अरे मैं नाच रहा था एक राजा होकर और लोग देख रहे थे और ये सेविकाएं क्या कह रही होंगी। वो कहता है कि उसके सन्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने नीचे अपने लेखे नीच ठहरूंगा। मैं अपने आप को और नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जो इतना महान है उसकी तुलना में मैं हूं क्या जो मैं कहूं मैं राजा हूं।
अरे मुझको राजा बनाने वाला वही परमेश्वर है जिसके मैं सामने छोटा बनकर नाच रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था। अरे उसी ने तो मुझको राजा बनाया है, उसी ने तो तेरे पिता और उसके घराने से राजपाट लेकर मेरे हाथ में सौंपा है। तो मैं क्यों ना अपने परमेश्वर के सामने इस रीति से नाचूं और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करूं। मैं तो और छोटा बनना चाहता हूं, मैं और छोटा बनूंगा। तुम क्या कहती हो? और यहां पर नजर आता है कि इस प्रकार से दाऊद नम्र बनता है और मीकल पर नाराज नहीं होता। परमेश्वर क्रोधित हुआ। जब हम मूसा के विषय में देखते हैं, वहां पर भी मूसा अपने भाई हारून या मरियम पर क्रोधित नहीं हुआ जब उन्होंने उसकी निंदा करी, लेकिन परमेश्वर क्रोधित हो गया और मूसा के संति परमेश्वर खड़ा होता है और मरियम को दंडित करता है। और यहां पर भी मूसा के संति परमेश्वर खड़ा हो जाता है और लिखा है कि और परमेश्वर जब क्रोधित हुआ तो मीकल मरने के दिन तक कोई संतान को उत्पन्न नहीं कर पाई, अर्थात वो बांझ हो गई, क्योंकि परमेश्वर उस पर क्रोधित हो गया। दाऊद तो कहता है मैं तो और छोटा बनूंगा अपने परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोटा नहीं लेकिन अधिकारी बनाता है। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, जो इस्राएल का महाप्रतापी राजा था, जो इस्राएल का सर्वलोकप्रिय राजा था, उसको परमेश्वर और उठाता है और मीकल को दंडित करता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जब मन की दीनता हम देख रहे थे, उसमें भी हमने यीशु मसीह को देखा था और हम इसमें भी देखते हैं कि यीशु मसीह की नम्रता, वो स्वर्ग छोड़कर छोटे से नगर की गौशाला में आ गया। वो कभी भी प्रमुख स्थान नहीं लेता था, बल्कि वो अपने लोगों से कहता था कि तुम भी कभी प्रमुख स्थानों को मत लेना। उसकी ये शिक्षा थी। जब हम लूका उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते हैं। लूका उसका 14वां अध्याय 8वें पद से यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो प्रमुख जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इस जगह को दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम मेरे चेले हो, तुम प्रचारक बनोगे, तुम ऊंचे पदों पर जाओगे, लेकिन जब कोई तुमको आमंत्रित करे तुम सबसे छोटी जगह पर, सबसे नीची जगह पर जाकर बैठना, कि जब वो जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात की शिक्षा देते हैं कि तुमको ऊंचे स्थानों को, प्रमुख स्थानों को नहीं चुनना है। भले तुम मेरे चेले हो, तुम सामर्थ्य के काम करोगे, तुम आश्चर्य कर्म करोगे, लेकिन तुमको स्वयं कभी भी ऊंची जगह को चुनना, तुमको विनम्र बनना है। नम्रता तुम्हें तब तुमको ऊंचे स्थान पर लोग बैठाएंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा,
तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ऐसी नम्रता अपने चेलों को बताते हैं कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुमको पहले सेवक बनना पड़ेगा, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बनाए। जो तुम में प्रधान होना चाहते वो दास बने। इतनी नम्रता प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके चेले इतने नम्र हो ताकि वो अधिकारी बन सके। जैसा कि मनुष्य का पुत्र, वो अपने विषय में बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ाती के लिए अपने प्राण दे। और फिलिप्पुस यही कहता है, फिलिपियों की पत्री में यही लिखा है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो अपने आप को दीन करता है और तब वो आगे करता है कि तब परमेश्वर ने उसके नाम को इतना बढ़ाया कि संसार का हर घुटना उसके सामने झुके और हर जीव उसका अंगीकार करे। जो अपने आप को छोटा बनाता है, नम्र बनाता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के पहले पद से देखते, लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बालकों के समान नम्र बने, जो कि घमंड नहीं करते। एक करोड़पति का छोटा बच्चा होगा, उसको और एक सेविका का छोटा बच्चा होगा, उसको आप एक साथ छोड़ दीजिए। वो करोड़पति का बेटा उस सेविका के बेटे से, जो छोटे उम्र की बात कर रहा हूं, कभी नहीं कहेगा कि तू दूर हो। वो मिलकर खेलने लगेंगे, क्योंकि उस समय उसके अंदर नम्रता है। पर जब वो ही दोनों बड़े हो जाएंगे तो दोनों के बीच में दूरियां हो जाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को समझाते हैं कि हमको इन बालकों से शिक्षा लेना है, हमको इन बालकों से के समान बनना है। और इसलिए उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु आपसे और मुझसे ये कहता है कि हम अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में नम्रता को लाएं और नम्रता को प्रकट करें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको और बढ़ाए, अधिकारी बनाए। पर उसके पहले आपको और मुझको दास और सेवक बनना होगा। जब हम दास और सेवक बनेंगे तब वो हमको ऊपर उठाएगा और अधिकारी बनाएगा। जब हम छोटी जगह चुनेंगे तब वो हमको ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा, ऊंची जगहों पर बैठाएगा। हम अपने जीवन पर विचार करें। यदि हम ऐसी नम्रता को अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चित रूप से हम अच्छे स्थानों को प्राप्त करेंगे। और यदि हम घमंड करेंगे और पहले अच्छे स्थानों को चुनेंगे तो हम उस महिमा को नहीं पा पाएंगे, जिसके लिए सुलेमान कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने से धन, महिमा और जीवन मिलता है। हम नम्र बने ताकि हम धन भी पाएं, हम
महिमा भी पाएं और हम जीवन भी पाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके वचन पर कुछ देर मनन कर सके हैं, और हम चाहते हैं कि हम नम्र बने, हमारे स्वभाव से वो प्रकट हो। हम दिखावटी नम्रता ना लें, लेकिन हम स्वभाव से, अपने आचरण व्यवहार से, अपने बोलचाल से उस विनम्रता को प्रकट करें, नम्रता को प्रकट करें, जिससे कि हम आपसे आशीषों को प्राप्त कर सकें, इस पृथ्वी के अधिकारी बने, वो धन, वो महिमा और वो जीवन आपसे ले सकें जो आप हर एक नम्र और अपना भय मानने वाले को देना चाहते हैं। इन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।